सभी का वेलकम करता हूँ हमारे YouTube परिवार में। हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको पढ़ के बहुत बड़े बड़े लोग इंस्पायर हुए हैं। इस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और इस किताब को लिखे हैं भारत के एक महान योगी परमहंस योगानंद जी ने। उनकी जन्म 5 जैन 1893 में गोरखपुर में हुआ था। उनकी जन्म एक बंगाली फैमिली में हुई थी और उनका नाम थे मुकुंदा लाल घोष। इस किताब में उन्होंने बहुत मिस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इस डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना देर करके चलिए इस किताब की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किताब के स्टार्ट में ही योगानंदा जी ने उनकी पेरेंट्स और चाइल्डहुड के बारे में बताया है। पिताजी का नाम थे भगवती चरण घोष, एक आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन लॉजिशियन के साथ साथ काइंड स्ट्रॉन्ग भी थे। लेकिन उनका मदर एकदम अपोजिट थे और उन्होंने उनके बच्चे को बहुत प्यार से चीज़ों को समझाते थे। योगानंदा जी का पिता बंगाल नागपुर रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी बहुत सीधा साधा जिंदगी जीते थे। भगवती चरण जी का आध्यात्मिक गुरु का नाम लाहिरी महाशय थे, जिनसे उन्होंने मिले उनकी कलीग अविनाश बाबू की मदद से। योगानंद जी ने कहा है कि जब बचपन में वो खुद बीमार पड़े थे तब लाहिरी महाशय का एक पिक्चर देखने से बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बचपन में जो चीज़ चाहते थे वही चीज़ उसे मिल जाती थी। ऑथर बचपन में ही माँ को खोए थे। उनकी माँ का देहांत होने का 1 साल बाद उनको पता चला उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य के बारे में। उन्होंने हिमालय जाने का मनसा रखते थे और बाद में पता चला कि वो योगी बनने के लिए ही पृथ्वी में आए हैं। कुछ दिन बाद योगानंद जी बेनारस गए थे, तब वो मिले एक योगी स्वामी प्रणवानंद जी से, जो खुद लाहिरी महाशय का शिष्य थे। इस स्वामी जी के पास मिस्टिक पावर थे जो उन्हें डीप मेडिटेशन करने के बाद मिली थी। उन्होंने एक समय जो जगह प्रेजेंट रहने की यानी कि खुद की 2 बॉडी बनाने की शक्ति भी हासिल कर ली थी। ऑथर ने एक बार उनकी दोस्त और कजिन ब्रदर को लेकर हिमालयस जाने की प्लान की थी, लेकिन उनकी कजिन ब्रदर बीच में अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और बाद में उनकी मदद से ही ऑथर की बड़े भाई ने ऑथर और उनकी दोस्त की खोज ली थी। इतनी कम उम्र में ही ऑथर का अध्यात्म के लिए इतना इंटरेस्ट देखते हुए उनके लिए एक संस्कृत ट्यूटर सेट कर दिए थे। संस्कृत टीचर स्वामी केवलानंद भी लाहिरी महाशय का ही शिष्य थे और लाहिरी महाशय उन्हें इल्यूमिनेटेड सेज कहते थे। मुकुंद का उम्र बढ़ता जा रहा था और उनकी आध्यात्मिक गुरु का खोज भी। फिर एक दिन मुकुंद का एक दोस्त उनको एक परफ्यूम सेंट के बारे में बताए थे। फिर मुकुंद जब उस बाबा से मिले थे तब मुकुंद को पता चला कि वो बाबा सच में किसी भी परफ्यूम का स्मेल आपको सुखा सकते हैं और बाबा ने इसी चीज़ 12 साल प्रैक्टिस करके सीखी है। इतना इल्यूमिनेटेड सेंट से मिलने के बाद भी मुकुंदा का गुरु की खोज जारी थी। फिर कुछ दिन बाद मुकुंदा ने टाइगर स्वामी से मिले थे, जो खाली हाथ से एक टाइगर से लड़े थे, जो कहते थे कि हो सकते है कि आपके पास बहुत शारीरिक ताकत हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आखिरकार बड़े बड़े लड़ाई मेंटली ही जीता जाता है। फिर टाइगर स्वामी ने मुकुंदा को टाइगर के साथ एनकाउंटर का एक एक्सपीरियंस भी बताया है। फिर मुकुंद के साथ मुलाकात हुई एक बाबा जिसका नाम थे वादुरी महाशया, जो उड़ सकते थे और वो बाबा बहुत सारी प्राणायाम भी प्रैक्टिस करते थे। योगानंद जी ने इस किताब में फेमस बंगाली साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में, उनकी आविष्कार अचीवमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। मुकुंद का बायोलॉजिकल मदर का जब देहांत हो गए थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी डिवाइन मदर मुकुंदा को हर चीज़ में प्रोटेक्ट करेगा। तो जब मुकुंदा का मास्टर महाशय डिवाइन मदर से बात कर रहे थे तब मुकुंदा भी डिवाइन मदर से बात करना चाहते थे और उसी रात में ही डिवाइन मदर मुकुंदा के पास सपने में आके दिखाई दी। फिर मास्टर महाशय मुकुंदा को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुकुंदा का गुरु भी आएगी। फाइनली वो दिन आ ही गए जब मुकुंदा को उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी को मिल गया।
मुकुंदा उनकी फादर को दिए गए प्रमिस मतलब स्कूल लाइफ की पढ़ाई कंप्लीट किया। फिर बनारस में जाने के बाद मुकुंदा को उनकी गुरु की दर्शन मिले। तब मुकुंदा को पता चला कि उनकी गुरु भी कलकत्ता से ही थे। ये वह जानने के बाद मुकुंदा हैरान हो गए क्योंकि उनकी गुरु उनके इतने पास रहते हुए भी पहले कभी गुरु का दर्शन नहीं मिला। फिर एक महीने बाद गुरु से मिलने का वादा करके योगानंद दोस्त के साथ वृंदावन घूमने चले गए। वह पर बहुत मिराकिल भी हुए जिसको देखकर योगानंद जी के साथ जो थे वो चौंक गए। लेकिन योगानंद जी को गॉड की प्लान के ऊपर भरोसा था। और इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलते हैं कि हमारे साथ जब जो चीज़ होते हैं चाहे अच्छा या बुरा वो भगवान का प्लान का ही हिस्सा है। हमें सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक महीना बाद योगानंद ने उनकी गुरु का घर श्रीरामपुर में जाके गुरु से मिले। लेकिन गुरु भी उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए बोला क्योंकि बाद में जब योगानंद वेस्ट में जाकर भारत का पुराने विजडम को बांटेंगे तब यूनिवर्सिटी डिग्री होने से अच्छा होगा। फिर किताब में योगानंद जी ने उनकी गुरु के लाइफ के बारे में चाइल्डहुड के बारे में भी बताया। इसी बुक में और भी कहा गया है कि एक योगी के पास दुनिया के हर चीज़ को कंट्रोल करने की पावर होते हैं। वो किसी भी एनिमल्स की अटैक से खुद को बचा सकते हैं, शरीर का एक कांस्टेंट वेट मेंटेन कर सकते हैं और शरीर को एकदम बीमारी मुक्त भी बना सकते हैं। क्रिया योगा यानी कि खुद को ई ब्रीडिंग को कंट्रोल करके 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। विल पावर का बहुत ताकत होते हैं। योगानंद को गुरु मिलने के बाद भी हिमालय जाने की चाहत नहीं घटे थे। गुरु ने उन्हें समझाया कि सेल्फ रियलाइजेशन गुरु का मदद से ही मिलेगा, सिर्फ हिमालय जाने से नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरत है। फिर योगानंद एक स्लीपलेस सेंट जो कभी सोते नहीं थे, सिर्फ मेडिटेशन करते थे, उनसे भी मिले थे और उन्होंने भी लाहिरी महाशय का ही शिष्य थे। और योगानंद को समझाया कि उनको अपने गुरु के पास ही लौटना चाहिए क्योंकि योगानंद को जो चाहिए वो उनकी गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ही उन्हें दिला सकती है। फिर योगानंद निराश होकर अपने गुरु के पास लौट कर आया, लेकिन गुरु उनसे नाराज नहीं थे। लेकिन योगानंद का माइंड अनस्टेबल थे। आफ्टर ऑल उनकी खोज जारी थे और उनकी गुरु को ये बात पता थे क्योंकि उन्होंने तो मुकुंद का ही गुरु थे। फिर योगानंद को गुरु की आशीर्वाद से आत्मज्ञान मिला और उन्होंने समाधि स्टेट में विराजमान हो गए। और गुरु ने उन्हें ये भी बताया कि उन्हें इसी स्टेट में एकदम डूब जाना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे काम करना है। जैसे हमारी स्पिरिट समाधि स्टेट में रहना चाहते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी हमारी डेली वर्क करनी चाहिए। योगानंद का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने गुरु के साथ जब पुरी गए थे तब योगानंद को पता चला उनकी गुरु एक ह्यूमन रेडियो की तरह है। रेडियो जैसे एक फ्रीक्वेंसी को कैच करके इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन पाते हैं, ऐसे योगानंद का गुरु कोई भी लोगों का थॉट को पढ़ पाते थे। ऐसा ही एक दिन गुरु ने योगानंद को एस्ट्रोलॉजिकल ऑमलेट पढ़ने के लिए कहा, लेकिन योगानंद जी ने कहा कि उनका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर गुरु ने कहा ये विश्वास की सवाल नहीं है, हमें इसको साइंटिफिक वे में सोचना चाहिए। न्यूटन ने ग्रेविटेशन आविष्कार किया, इसके मतलब ये नहीं कि इससे पहले ग्रेविटेशन हुआ नहीं करते थे। और कहा जाता है कि हमारे भारत के ऋषि बहुत पहले ही इसी के बारे में बताया है। सूर्य चंद्रमा का असर हमारे अंदर भी पड़ते हैं। किसी भी काम करने के लिए किसी को 2 घंटे, किसी को 2 दिन और किसी को 2 साल लग जाते हैं। जो लोग 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं वो कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसा ही जब हम यूनिवर्सिटी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं और हो सकते हैं वो बीमारी हमारे ऊपर बहुत दिनों तक असर फैल सकते हैं। लेकिन हमारे पुराने ऋषि ने इस चीज़ को पहचानते हुए बीमारी का असर हमारे ऊपर कम समय तक रहे, हमें कम डैमेज पहुंचाए, इसी चीज़ों के बारे में सोचते हुए कुछ डिस्कवर किए थे।
वो चीज़ हो सकते हैं हमारे अंदर सुस्त होने का जुनून, योगा, मेडिटेशन, प्रेयर, एस्ट्रोलॉजी का अमलेट हो सकते हैं। योगानंद का गुरु के पास भी एक जगह में होकर और एक जगह जाने का शक्ति थी। जो शिष्य गुरु को समझ पाते हैं, गुरु से कनेक्ट कर पाते हैं, वो गुरु के द्वारा भेजा गया टेलीपैथिक मैसेज को भी समझ पाते हैं। जैसे योगानंद ने उनकी गुरु का टेलीपैथिक मैसेज अच्छे से पढ़ पाए थे। हम पहले ही आपको बताया है कि योगानंद बचपन में हिमालय जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ऐसे ही और एक बार उनका कश्मीर जाने का प्लान भी पोस्टपोन हो गए। फिर कुछ दिन बाद योगानंद अपने गुरु के साथ कश्मीर गए थे और उन्हें पता चला कि वो गुरु की इच्छा के बिना वो कोई भी नहीं जा सकते हैं। गुरु ने योगानंद को कोई डिजीज होने से पहले ही बता देते थे, क्योंकि वो एक आत्मज्ञानी थे। गुरु के पास वो शक्ति भी थी जिससे उन्होंने उनकी डिसिप्लिन के द्वारा किए गए बैड कर्मा से उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए थी, वो भी गुरु अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर पाती थी। योगानंद ने उनके बड़ी दीदी की रिक्वेस्ट से उनकी ब्रदर इन लॉ को एक एथिस्ट से स्पिरिचुअल पर्सन बना दिए थे। योगानंद ने उनकी योगी पावर से उनकी छोटे बहन का बीमारी भी ठीक कर दिए थे। लेकिन योगानंद ने खुद की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से परेशान थे, लेकिन उनकी एक दोस्त ने उनका एग्ज़ाम से पहले पढ़ाया था और जो चीज़ उनको पढ़ाए थे उसी से मिलता जुलता चीज़ें उनकी एग्ज़ाम में आई थी और योगानंदन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स मिलके पास हो गए थे। लेकिन इंग्लिश में उनका पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आ रहे थे और यूनिवर्सिटी से इंग्लिश का पासिंग मार्क्स भी घटाया गया था, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं थे। फाइनली योगानंद का ज़िंदगी में उनकी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरेबल दिन आए जिस दिन उन्होंने मुकुंदलाल घोष से योगानंद बने थे, यानी कि एक मंक बने थे। उनकी गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको स्वामी और बनाए थे, जो खुद एक स्वामी और योगी थे। स्वामी एक सन्यासी होते हैं जिसका कनेक्शन होते हैं एक एंशिएंट ऑर्डर से, लेकिन साइंटिफिक टेक्निक फॉलो करके गॉड से कांटेक्ट करके एक योगी बन सकते हैं। एक योगी मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं। योगानंद जी ने इस किताब में क्रिया योगा के साइंस के बारे में बताया है। क्रिया वर्ड संस्कृत रूट क्री से आई है, जिसका मतलब टू डू, टू एक्ट एंड रिएक्ट। क्रिया योगा का लक्ष्य है कुछ सर्टेन रिचुअल्स के द्वारा इन्फिनिट से खुद को जुड़ना। क्रिया योगा को डिस्कवर किया है बाबा जी, जो एक हिमालयन सेंट थे। उनसे ये योगी लाहिरी महाशय को मिला, लाहिरी महाशय से श्री युक्तेश्वर गिरी जी को और गिरी जी से योगानंद जी को। क्रिया योगा एक सरल साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड है जिससे ह्यूमन ब्लड में स्थित CO2 को O2 द्वारा रिप्लेस किया जाता है। एक योगी अगर एक दिन में 8 घंटे में 1000 क्रिया प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1000 साल का नेचुरल इवोल्यूशन की बराबर होगा। असल में क्रिया योगा का अंतिम लक्ष्य ये है कि वो हमारा स्पिरिचुअल ग्रो का समय को घटाना, यानी कि हमें फास्ट ग्रो करने में मदद करना। योगानंद ने उनकी गुरु के आदेश को मानते हुए रांची में एक योगा स्कूल भी स्थापित किया था। इसी स्कूल में रहते हुए योगानंद को एक सीख मिला कि कभी भी किसी मृत्यु के लिए शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु से आत्मा फ्री हो जाते हैं और यूनिवर्स से मिल जाते हैं। फिर स्वामी पूर्णवानंद ने रांची विजिट किया, जिससे योगानंद का बेनारस में मुलाकात हुई थी और स्वामी जी ने बेनारस छोड़कर हिमालय जाके एक आश्रम ओपन करने की मनसा बना लिए थे और हिमालय जाके उन्होंने उनकी मनुष्य देह भी त्याग कर लिए थे। योगानंद ने इस किताब में बताया कि उनकी एक यंग डिसिप्लिन की मृत्यु होने के बाद उनको दिए गए प्रमिस के वजह से योगानंद उस डिसिप्लिन की अगले जन्म में भी उनका साथ दिए थे। फिर योगानंद रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी मीटिंग के बारे में बताया है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में टीचिंग आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन हुई है। विश्वभारती की टीचिंग योगानंद को बहुत अच्छा लगा। फिर योगानंद ने मेडिटेशन करने के समय कुछ मिरेकल के बारे में बताया है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक सैनिक की कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने की एक्सपीरियंस को भी बताया है योगानंद ने। फिर योगानंद ने लाहिरी महाशय का वाइफ का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया है,
जहाँ पर उन्होंने बताया उनको कैसे पता चला उनके हस्बैंड की डिवाइन एवेकेंट के बारे में। बाद में उन्होंने भी लाहिरी महाशय की वुमेन डिसिप्लिन बन गए थे। उन्होंने भी लाहिरी महाशय की मिराक्यूलस पावर के बारे में बताया है। लाहिरी महाशय ने मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दिए थे उनकी योगिक पावर से। लाहिरी महाशय ने मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन एक दिन उनके पास ट्रांसफ़र लेटर आया रानी के लिए जो हिमालयन साइट में थे। वहाँ पर जाकर लाहिरी महाशय को पता चला उनकी गुरु महाबतर बाबाजी ने उनको बुलाया है। फिर बाबाजी ने लाहिरी महाशय को क्रिया योगा सिखाया जो हजारों साल से गुप्त था, और बाबाजी लाहिरी महाशय को ये क्रिया योगा का टेक्निक फ्री में लोगों को बांटने के लिए कहे थे। ऐसे कुछ दिन हिमालय में बिताने के बाद लाहिरी महाशय उनकी दानापुर ऑफिस में लौट कर आई और पता चला हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा ये ट्रांसफ़र गलती से हो गया। लाहिरी महाशय ने जब क्रिया योगा की टीचिंग बंटने लगा तब पहले सभी धर्म के लोग उनके पास आते थे और उन्होंने भी उनको जो डिसिप्लिन के लिए जो योगा बेस्ट रहेगा उसी योगा का पाठ देते थे। लाहिरी महाशय ने हमारी एंशियंट स्क्रिप्चर्स की थियोरेटिकल नॉलेज को अवॉइड करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद जो रियलाइजेशन मिलता है असल में वही रियल नॉलेज है। श्री युक्तेश्वर गिरी जब कुंभ मेला में गए थे तब उनको बाबाजी का दर्शन मिला था, लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो बाबाजी थे। लेकिन लाहिरी महाशय ने उनको बताया कि वो बाबाजी ही थे। बाबाजी ने गिरी जी को कहा कि उनकी एक डिसिप्लिन वेस्ट में जाकर क्रिया योगा सिखाएगा। असल में बाबाजी योगानंद का ही बात कर रहे थे। फिर योगानंद ने अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे और शिप में अमेरिका गए थे, और वहाँ पर जाकर योगानंद को एक एग्रीकल्चरिस्ट से मुलाकात हुई जिन्होंने कहते थे प्लांट भी हमारे बातों को सुन पाते हैं और समझते भी है। प्लांट्स से उनका बात बहुत अच्छे कनेक्शन बन गए थे। अमेरिका में क्रिया योगा की पाठ सिखाने के दौरान उनका कुछ अच्छा डिसिप्लिन भी बन गए थे और अमेरिका में उनकी क्रिया योगा फेमस भी हो गई थी। 15 साल बाद उनका भारत में लौट आने का मन किया और अमेरिका से उनकी डिसिप्लिन को अलविदा करके 2 डिसिप्लिन लेकर भारत लौट आए। योगानंद उनकी 2 डिसिप्लिन को लेकर अपनी गुरु से मिलवाया, रांची की योगा स्कूल विजिट किया, भारत की बहुत सारी जगह घूमे थे। फिर वो दिन आई जिस दिन योगानंद कभी भी देखना नहीं चाहते थे। उनकी गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का पुरी में देहांत हो गया। योगानंद ने उनके गुरु को खोकर बहुत अकेला महसूस कर रहा था। युक्तेश्वर गुरु जी का फिजिकल बॉडी का तो देहांत हो गए थे, लेकिन उन्होंने एस्ट्रल बॉडी में विराज करते थे। एक दिन उन्होंने एस्ट्रल बॉडी में योगानंद को दर्शन दिए और एस्ट्रल बॉडी कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में योगानंद को बताया है। फिर योगानंद ने महात्मा गांधी से मुलाकात किया, उनका डाइट के बारे में जाना, उनका लाइफ रियलाइजेशन आइडियोलॉजीज के बारे में बात किया। योगानंद ने गांधी जी को क्रिया योगा भी सिखाया था। योगानंद ने एक दिन एक फीमेल सेंट से मिले जिन्होंने उनकी योगिक पावर से लोगों को हील किया है, और उन्होंने योगानंद के साथ वेस्ट में जाने का मनसा भी बताए थे। योगानंद ने और एक फीमेल योगी से मिले थे जिन्होंने बचपन में ही खाना पीना छोड़ दिए थे। उन्होंने सनलाइट और एयर से ही एनर्जी ऑब्जर्व कर पाते थे। खाना नहीं खाने से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एकदम ठीक थे। भारत में बहुत दिन बिताने के बाद उन्होंने फिर से अमेरिका चले गए और बहुत दिन बाद अमेरिका की डिसिप्लिन से मुलाकात भी हुई। उनकी एक डिसिप्लिन जब बहुत छोटे थे तब शिकागो में हुए गए वर्ल्ड रिलीजियस समिट में स्वामी विवेकानंद को देखकर बहुत इंस्पायर हुए, और विवेकानंद जी ने बताया कि स्वामी जी उनकी गुरु नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनकी गुरु बाद में आएगा उनकी ज़िंदगी में और उनको एक सिल्वर पॉट गिफ्ट करेगा। असल में विवेकानंद जी योगानंद जी का ही बात कर रहे थे, जो उस डिसिप्लिन को बाद में जाकर पता चला। फिर किताब की लास्ट में बताया है कि जब वेस्ट में वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब लोग बहुत परेशान थे, तो लोग इनर पीस चाहने लगे। तब वेस्ट में योगानंद का और भी क्रिया योगा सेंटर स्थापित हुआ, और वैसे ही वेस्ट में क्रिया योगा फैलते रहे और लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन इनर पीस मिलने लगे। फाइनली हम यही कह सकते हैं कि
इस किताब में बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हमें मिराकिल लग सकते हैं। असल में हम मटेरियल चीज़ों के ऊपर इतना अटैच हो गए हैं कि तो स्पिरिचुअल चीज़ों को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते और हम सोचते हैं ये सब चीज़ मिराकिल है। आज भी बहुत सारी लोग क्रिया योगा को प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी मिलते हैं क्योंकि वो मटेरियल चीज़ों के ऊपर अटैच नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपकी दोस्त और फैमिली से शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत नई चीज़ सीखने को मिली है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बुक के बारे में जानने के लिए। हम मानते हैं कि किसी भी बुक के बारे में सुनने से उस बुक का पूरा नॉलेज आप जान नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।